हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम 37 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आइए अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम इस पर ध्यान देते हैं। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दीजिए, आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक हीटर में 5 मिनट तक धारा प्रवाहित होने से 60 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। धारा 3 एम्पियर है। हीटर के तार का प्रतिरोध एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया है कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले उसमें जो वैल्यू होता है उसके मान को ढूंढकर लिख लेते हैं। मतलब क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है, तो दोनों चीज़ें हम देखेंगे। मतलब सबसे पहले क्या दिया है वो लिखिए, तो हम हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दिया ये है एक हीटर में 5 मिनट। 5 मिनट क्या होता है, तो बच्चा 5 मिनट टी बराबर होता है। टी बराबर कितना, समय कितना दिया है 5 मिनट। अब टी समय बराबर 5 मिनट दिया है। तो अगर कोई वैल्यू मिनट में है तो उसे सेकंड में तुरंत चेंज कर लीजिए। तो टी बराबर यहाँ से क्या होगा, 5 मिनट में क्या 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा 300 सेकेंड। टी बराबर कितना आ गया 300 सेकेंड में धारा प्रवाहित होने से, यानी 5 मिनट तक धारा प्रवाहित होने से 60 किलो कैलोरी ऊष्मा। देखिए 60 किलो कैलोरी ऊष्मा, ऊष्मा क्या होता है एच। एच बराबर कितना दिया है 60 किलो कैलोरी। अब कैलोरी को कैलोरी को कैलोरी में चेंज करेंगे तो 60 गुणे 10 के पावर 3, किलो में 3 होता है, ये हो जाएगा कैलोरी। ठीक है, अब बात को समझिए। कह रहा धारा 3 एम्पियर है। धारा मतलब आई बराबर जो दिया है 3 एम्पियर एम्पियर 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा है तार के प्रतिरोध। तो पहला नंबर क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध आर बराबर ज्ञात करना है। दूसरा नंबर क्या है, विभवांतर बी बराबर ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले टी एच आई आर। देखिए सबसे पहले हम आर का मान निकालेंगे ना, तो आर का मान बी को छोड़ दीजिए अभी कि बी नहीं है। तो टी एच आई आर के संबंध में कोई फार्मूला है, तो है, यानी एच का फार्मूला हमने आपको बताया था, 3-4 रूप बताए थे। तो एक क्या था, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी बटे 4.2, आई स्क्वायर आर टी बटे 4.2, ये एच का मान हमने बताया था फार्मूला में। ठीक है, तो इसी फार्मूले पर हम रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एच बराबर कितना दिया हुआ है तो एच बराबर कितना दिया बच्चा 60 गुणे 10 के पावर 3। आई का मान कितना दिया हुआ है, तो आई का मान 3 का स्क्वायर। आर का मान हमें ज्ञात करना है, आर ऐसे ही रहेगा। टी का मान कितना दिया हुआ है, तो टी का मान दिया 300 बटे कितना आ जाएगा 4.2 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, गुणा कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 60 ऐसे रहेगा, पहले से सॉल्व कर लीजिए एक बार लाइन और। बराबर 3 तरीका कितना हो जाएगा 9। देखिए 3 तरीका 9, 9 तरीक कितना हो जाएगा 2700 आर बटे कितना जाएगा 4.2 आ जाएगा। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2700 आर बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए गुणा कराएंगे तो ये लिखा हुआ है, देखिए 0 लगा देंगे पहले, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, 24 से कितना हो जाएगा 25, एक अंक के बाद दशमलव। ठीक है, और गुणे 10 के पावर 3। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या लिखा हुआ है 27 गुणे, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2, आर बराबर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 552 गुणे 10 के पावर 3। आर बराबर कितना आ जाएगा 552 गुणे 10 के पावर 3 बटे आ जाएगा 252 था, मतलब 252 गुणे 10 के पावर 3 बटे कितना हो जाएगा 27 गुणे 10 के पावर 2। 10 के पावर 2 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक घट गया, एक बचा यहाँ पर। अब देख काटिए, देखिए 3 9 27 और यहाँ जाएगा 3 8 24 और 3 चौक 12 कैंसिल हो गया। देखिए 3 9 27, 3 8 24, एक बचा 12, 3 चौक 12। अब 3 से फिर कट रहा है कि नहीं कटेगा, तो 3 दूनी 6 कटेगा, 3 तरीक का 9, 3 दूनी 6। ठीक है, और 3 दूनी 6 होगा, कितना बचा 2, 3 8 24, 28 बटे 3। आर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 280, क्योंकि 10 से गुणा अभी तो करेंगे, बटे 3। अब आर बराबर कितना आ जाएगा, अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आर बराबर आ जाएगा, समझिए, तो 3 9
27 कितना बचा 1, ये 3 9 27, 1 बचा 10 हो गया, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 नहीं, इतना ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आर का मान आ गया। चलिए देखते हैं बी का मान। तो बी का मान कितना आ जाएगा, देखिए बी का मान भी तो ज्ञात करना, तो ओम का नियम लगा देंगे, बी का मान आ जाएगा, यानी ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम है आर इक्वल टू बी अपान आई। तो आर का मान यहाँ आया था, देखिए 280/3, 280/3, और बी का मान हमें ज्ञात करना, आई का मान कितना है, तो आई का मान कितना है बच्चा, तो आई का मान है 3, आई का मान 3 है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर कितना 280 वोल्ट, बी का मान कितना आ जाएगा 80 वोल्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब 2 का आंसर है। तो इस तरीके से क्या हुआ, आर का मान पता चल गया, प्रतिरोध का मान कितना आया 93.33 ओम आ गया, और विभवांतर का मान जो आ गया वो 280 वोल्ट आ गया। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, कह रहा है एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध 48.4 ओम है, इससे 220 वोल्ट के विभवांतर के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, ज्ञात कीजिए। तो पहला चीज़ आपको क्या ज्ञात करके बताना है, हीटर में प्रति सेकंड बहने वाली विद्युत ऊर्जा ज्ञात करना है, यानी हल क्या करना है, पहले हल क्या करना है ये हम देखते हैं समझिएगा। और उसके बाद हीटर में प्रवाहित धारा का मान निकालना है। तो हमने बताया है आपको कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया है उसको ढूंढ करके लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं जिसका मान निकालना है उसको लिख लेते हैं, फिर अपने कंडीशन के हिसाब से हम जो है फार्मूला लगाते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है एक वैद्युत हीटर के तार में 48.4 ओम, तो आर बराबर कितना दिया है, प्रतिरोध तो दिया है 48.4 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है। बात समझ पाए ना। इसे कह रहा है 220 वोल्ट का विभवांतर, यानी बी बराबर कितना दिया है 220 वोल्ट का विभवांतर से जोड़ा जाता है, और ज्ञात करना है। तो पहला सवाल हम लगाते हैं, पहले सवाल में क्या ज्ञात करना है, कह रहा है प्रति सेकंड, यानी टी बराबर क्या है 1 सेकंड, वैद्युत ऊर्जा की ज्ञात करना है। तो वैद्युत ऊर्जा क्या है, यानी कार्य ही ऊर्जा है, यानी डब्लू निकालना है। क्या निकालना है, डब्लू। देखिए कार्य ही ऊर्जा है, जितना कार्य आएगा वही ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए आपको फार्मूला पढ़ाया गया होगा आर बी टी के और डब्लू के फॉर्म में कोई फार्मूला है, तो है, क्या है, डब्लू इक्वल टू क्या होता था बी स्क्वायर अपान आर इंटू टी होता था, बी स्क्वायर अपान आर इंटू टी, ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया है। तो डब्लू बराबर क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, बी का मान कितना दिया हुआ है, तो 220 दिया हुआ है, और टी का मान कितना दिया है, तो टी का मान 1 सेकंड दिया है। आर का मान कितना है, तो आर का मान 48.4 ओम है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़िए, डब्लू बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 22/m कितना होता है 484, 484, डबल जीरो लगा दीजिए, हो गया, बटे देखिए 48 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो जीरो वहाँ बढ़ जाएगा, डब्लू बराबर कितना आ जाएगा 484, 1 0 2 0, और ये देखो एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो दशमलव हटेगा तो जीरो बढ़ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 484 का नियम कितना आ जाएगा, डब्लू कितना आ जाएगा 1000, डब्लू कितना है 1000 जूल, यानी 1000 जूल कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा 1000 जूल। आप कह रहा है हीटर में प्रवाहित धारा का मान भी निकालना है, हीटर में प्रवाहित धारा का मान निकालना है, तो ओम का नियम लगा दीजिए, धारा का मान आ जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, दूसरा चीज़ हमें क्या निकालना है, आई बराबर निकालना है। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या होता है बी अपान आई होता है। आर का मान कितना है, तो आर का मान बच्चा है 448.4 दिया है, बी का मान कितना है तो 220 है। अब उसके बाद आई का मान निकालना है, आई इसे रहेगा, आई बराबर क्या हो जाएगा 220/48 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, देखिए पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ जाएगा, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 22 डबल जीरो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 484। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो देखिए 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 शून्य 0, 11 शून्य 0, 11 से काटेंगे 11 चौ 44, 11 चौ 44। ठीक है, देखो 11 चौ 44 4 बचा, फिर 44 हो गया 11 चौ 44, फिर 2 से काटिए, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, यह जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 11, और 2 से काटेंगे 100 तो हो गया था, काटेंगे कितना 50 आ जाएगा। अब आई बराबर कितना आ जाएगा 50/11, आई बराबर कितना आ जाएगा 11 चौक 44, 11 चौक 44, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ कितना बचा 6 बचा, 60 हो गया, तो 11 पचे 55, फिर 5 बचा 50 हो गया, फिर 11 चौक
44, यानी कितना 4.54 एम्पियर की धारा बहेगी, या यहीं छोड़ सकते हैं एम्पियर की धारा बहेगी, जहां आपका मर्जी वहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 39 का सोल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, मतलब 39 के बाद क्या देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अभी हमने 39 देखा, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। कह रहा 500 वाट का सामर्थ्य का एक बल्ब है जिसे 8 घंटे जलाने पर व्यय हुई ऊर्जा की गणना कीजिए। गणना किलोवाट घंटे में निकालना। देखिए किलोवाट घंटा मतलब, किलोवाट घंटा मतलब क्या है कि जो वाट है उसे किलोवाट में चेंज करना है और जो समय वो घंटे में होना चाहिए, यही कंडीशन है। तो यहाँ क्या दिया भैया, 500 वाट का सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या होता है, पी बराबर कितना दिया है 500 वाट। तो वाट को हमें किस में चेंज करना है, किलोवाट में। तो किलो में कितना होता है 1000, तो 500 बटे कितना हो जाएगा, तो 500 बटे 1000 हो जाएगा। 1000 से भाग कर देंगे आपका चेंज हो जाएगा। तो 5 एकन्ने 5, 5 10, यानी कितना जाएगा 1/2 किलोवाट। किलोवाट ये आ गया पी का मान। ठीक है, अगर आपको किलोवाट में नहीं लाना होता, वाट में लाना होता तो हम लगा देते बड़े आराम से, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है किलोवाट। नहीं, किलोवाट मतलब क्या है कि जो वाट है वो किलोवाट में होना चाहिए, वो घंटा, समय घंटे में। तो घंटा तो है ही है ना, टी बराबर कितना दिया है 8 घंटे, ये करेक्ट दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकालना है, डब्ल्यू बराबर निकालना है हमें। क्या ऊर्जा मतलब, क्या ऊर्जा मतलब कार्य ही ऊर्जा है। तो जितना कार्य होगा वही ऊर्जा हो जाएगा। तो क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू टी। ये फार्मूला आपको पढ़ाया जा चुका है, डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू टी। तो डब्ल्यू बराबर पी का मान कितना दिया है, तो पी का मान जो दिया है 1/2 और टी का मान कितना दिया है 8, 2 चौक 8, यानी कितना आ जाएगा 4 किलोवाट घंटा। 4 किलोवाट घंटा ये आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर 4 किलोवाट घंटा। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अगर आपको कोई भी समस्या आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको क्रमबद्ध तरीके से हर एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, सारे थ्योरी मिलेगा आपको, यहाँ तक मैथ का भी सारा पोर्शन मिलेगा आपको। नहीं, किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक आप यहाँ से पर्याप्त मात्रा में पा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 40 के बाद 41। चलिए अभी तक हमने 40 नंबर क्वेश्चन देखा, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, कह रहा है एक विद्युत हीटर का प्रतिरोध 20 ओम है तथा उसकी अधिकतम सामर्थ्य 28.8 वाट है। ज्ञात कीजिए कि हीटर के तंत्र से अधिक कितनी धारा सुरक्षापूर्वक प्रवाहित की जा सकती है। सबसे पहले हम करते क्या हैं, जो बार बार करते आए हैं वही फिर करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू को ढूंढ करके लिख लेते हैं ना। तो वैल्यू क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक विद्युत हीटर का प्रतिरोध मतलब आर बराबर कितना दिया हुआ है, तो आर बराबर दिया है 20 ओम। 20 ओम का प्रतिरोध है तथा अधिकतम सामर्थ्य 28.8 वाट है। अधिकतम सामर्थ्य मतलब P बराबर कितना दिया 28.8 वाट है। कह रहा है ज्ञात कीजिए कि हीटर के तंत्र से अधिक कितनी धारा सुरक्षापूर्वक प्रवाहित होगी। तो हीटर से कितनी धारा प्रवाहित होगी ये हमें क्या निकालना है, I बराबर निकालना है। ठीक है, I बराबर हमें क्या करना है, निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारे पास R है, P है और I। तो R और P और I के संबंध में हमने कोई फार्मूला पढ़ा है, तो हाँ जी हाँ पढ़े हैं। क्या होता है, P = I² ये फार्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी I² बराबर क्या आ जाएगा, I² बराबर P × R आ जाएगा। मान रख दिए, I² का मान ज्ञात करना है। P का मान कितना बच्चा, तो 28.8। R का मान कितना है, तो है 20। I² बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो 0 हो गया। 2 8 16 के 6, 2 8 16 1 17 और 2 दूनी 4 1 5। कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव। अब यहाँ से I बराबर कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट, देखिए स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चलेगा, नहीं 576, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता। I बराबर कितना आ जाएगा 576, कितने का वर्गमूल है, तो ये 24 का वर्गमूल है, यानी क्या है 24 एम्पियर की धारा अधिक से अधिक बह सकती है। कितना, 24 एम्पियर की धारा, ये हमारा रहा आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर रहा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 25 वाट के बल्ब को 200 वोल्ट के
वैद्युत मेन से जोड़ा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42। अभी हमने इसके पहले 41 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था और कुमार मित्तल बुक का है, ये आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बल्ब से होकर बहने वाली विद्युत धारा, बल्ब के प्रतिरोध का प्रकलन कीजिए। हम बार बार बता रहे हैं कि सबसे पहले आप थ्योरी जाकर के पढ़ लीजिए, वो सारे फार्मूले हमने वहाँ पढ़ा रखे हैं आपको, ठीक है। जब उसे आप पढ़ लेंगे फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत मस्त समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, हल करेंगे। हल जब करेंगे तो क्या देगा, 25 वाट का बल्ब है, यानी P बराबर कितना दिया है, 25 वाट, और 220 वोल्ट का, तो B बराबर कितना दिया है, 200 वोल्ट। जुड़ा था कह रहा है बल्ब से होकर बहने वाली विद्युत धारा का I का मान निकालना है, पहला नंबर। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रतिरोध R का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले PBI के रूप में कोई फार्मूला है हमारे पास, तो है, क्या होता है, P = B × I होता है, ये फार्मूला हमारे पास है। तो यहाँ से P का मान कितना दिया है, तो 25 दिया है, B का मान कितना दिया है, 200 दिया, I का मान ज्ञात करना है। I बराबर क्या हो जाएगा, 200 बटे में चला जाएगा, नहीं 25/200 हो जाएगा। 25 से करने में 25, 25 × 200, I बराबर कितना आ जाएगा, भाग करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। अब भाग कर दीजिए, I बराबर कितना आ जाएगा, देखिए दशमलव हटाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो ये जाएगा 10, 8 करने में 8, बचा कितना 2, हो गया 20, 8 दूनी 16, बचा 4, हो गया 40, 8 पंचे 40। तो 0.12 एम्पियर की धारा इसमें बहेगी, 0.12 एम्पियर की धारा इसमें बहेगी। ये पहला नंबर का सलूशन हो गया। दूसरा नंबर जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें क्या निकालना है, देखिए PB और R के संबंध में, देखिए PB और R के संबंध में फार्मूला लगा दीजिए, या चाहे ओम का नियम लगा दीजिए तो भी आ जाएगा। चलिए PBR के संबंध में क्या होता है फार्मूला, तो हम जानते हैं P = क्या होता है, B² होता है, एक फार्मूला ये होता है। और चाहे ओम के नियम से भी लगा लेंगे तो, क्योंकि धारा का मान आ चुका है, ठीक है। लेकिन हो सकता है धारा का मान ना दिया हो, डायरेक्ट आपसे R का मान पूछे, तब ये मान लीजिए कैलकुलेशन ना करने के लिए तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि PB और क्या पूछा जा रहा है, R, PBR के संबंध में कौन फार्मूला होता है, तो P = B²/R। P का मान कितना दिया बच्चा, तो 25, B का मान कितना दिया है, तो 200 का स्क्वायर, R का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25R बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, इतना 0 हो जाएगा। R बराबर कितना आ जाएगा, इतना बटे कितना हो जाएगा, 25, 5 से 5 8 55 25 और 5 8 40। अब क्या करेंगे, 5 करने में 5, 5 16 80, कितना हो जाएगा, R बराबर 1600 ओम, कितना आ जाएगा, 1600 ओम। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। काटना पीटना तो आपको आता ही होगा, इतना तो मैथ पढ़े ही होंगे अगर आप मैथ लिए हैं, ठीक है। और नहीं भी लिए हैं मैथ, अगर आर्ट साइड से हैं, गृह विज्ञान वगैरह पढ़ रहे हैं, तो भी मैथ इतना आना चाहिए कि काटना पीटना आपको आएगा, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ें भी नहीं जानते हैं तो हमारा एक बेसिक मैथ का सीरीज़ है, आप जाकर सर्च करेंगे, मतलब जो है प्ले लिस्ट में, वहाँ देखेंगे तो आपको बेसिक मैथ का सीरीज़ मिल जाएगा। तो वहाँ से आप मैथ की तैयारी कर सकते हैं, नहीं बेसिक से, जहाँ से एकदम 0 लेवल से, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। फिर जब वो कैलकुलेशन करना जान जाएंगे तो ये सब खुद ब खुद आपके लिए हलवा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर क्या है, 42 नंबर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अभी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 42, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि एक विद्युत परपथ में 10 एम्पियर का फ्यूज लगा है, तो क्या दिया हुआ, पहले हम नोट कर लेते हैं, यानी हल करेंगे तो क्या दिया हुआ है बच्चा। तो यहाँ देखते हैं, हमारा दिया हुआ है I बराबर कितना दिया है, 10 एम्पियर। हमने बार बार बताया है आपको कि जब भी आप क्वेश्चन लगाएं, न्यूमेरिकल लगाएं, तो ये ज़रूर देख लें कि हमारा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तब उसके बाद लगाएं। 10 एम्पियर का फ्यूज लगा है और 240 वोल्ट का के विभवांतर पर कार्य करने वाले, तो विभवांतर कितना दिया है, B बराबर कितना दिया है, 240 वोल्ट। और उसके बाद कितने 60 वाट के बल्ब लगाए जा सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जैसे एक बल्ब को जलाने में कितना वाट लगता है, तो 60 वाट लगता है। एक बल्ब को जलाने में 60 वाट लगता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कितने वाट है, टोटल करंट कितना है, उसी प्रकार से हम ज्ञात कर देंगे। तो पहले यहाँ P का मान निकाल लेंगे। P बराबर क्या होता है, B × I। तो P बराबर कितना होगा, B का मान कितना दिया है, 240 गुणे I का मान कितना दिया है, 10, यानी P बराबर कितना हो जाएगा, 2400 वाट। यानी हमारे पास टोटल कितने वाट हैं, तो हमारे पास टोटल कितने वाट हैं, 24 वाट हैं। और इस 2400 वाट में 2400 वाट है हमारे पास, और इस 2400 वाट में हमें कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, जबकि एक बल्ब 60 वाट का है। कितने वाट का है, 60 वाट। तो यहाँ बल्बों की संख्या बराबर निकालेंगे, बल्बों की संख्या बराबर कैसे निकालेंगे, कुल वाट में से हम क्या कर देंगे, 1 वाट का
भाग कर देंगे। जैसे मान लेते हैं हमसे कहा जाता है कि आप एक पेंसिल का दाम 5 रुपया है, एक पेंसिल का दाम 5 रुपया है, तो 100 रुपये में कितनी पेंसिल लाएंगे? तो हम क्या करेंगे, 100 रुपये को 5 से भाग कर देंगे, जितना आएगा उतना पेंसिल लाएंगे। तो यहाँ भी टोटल कितना अमाउंट कितना दिया है, 2400 वाट, और एक बल्ब पर कितना खर्च हो रहा है, तो एक बल्ब पर 60 वाट खर्च हो रहा है, तो कितना बल्ब जला सकते हैं? तो हम 240 ने 2400 बटे कितना हो जाएगा 60 काटेंगे ने 6 चौके 24, कितना बल्ब जला सकते हैं बच्चा? 40 बल्ब जला सकते हैं। कितना? 40 बल्ब जला सकते हैं। एक साथ कितने बल्ब जलाएंगे? क्योंकि 2400 वाट पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, एक बल्ब में 60 वाट लगता है, तो 40 बल्ब में कितना हो जाएगा? 2400 वाट पूर्ण हो जाएगा। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर किसका सलूशन? 43 का सलूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का सलूशन। आपको अगर कहीं भी समस्या आएगा समझने में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर आपका एक वीडियो बनाकर पर्सनली आपके पास सेंड कर देंगे। यूट्यूब नहीं बल्कि आपके हम व्हाट्सअप नंबर पर भेज देंगे। ठीक है, तो आपको कहीं भी समस्या आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए, या हम आपके सारे सलूशनों का, सारे समस्याओं का हल करने की कोशिश करेंगे, आपको कन्फ्यूज नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 44। चलिए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक वैद्युत बल्ब में 0.55 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर इसमें 550 जूल ऊर्जा व्यय प्रति सेकंड होती है, तो बल्ब के सिरों पर विभवांतर की गणना करना है। यानी क्या दिया हुआ, सबसे पहले हम जो वैल्यू दिया है उसे ढूंढकर लिखते हैं। यानी कह रहा है एक वैद्युत बल्ब में 0.55 एम्पियर, यानी आई बराबर कितना दिया है 0.55 एम्पियर। ठीक है, 0.55 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने में इसमें 550 जूल, यानी 550 जूल मतलब क्या दिया है, तो डब्ल्यू बराबर कितना दिया है 550 जूल। ऊर्जा मतलब कार्य ही है, तो कार्य को हम डब्ल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, बे होती है प्रति सेकंड, मतलब टी बराबर कितना दिया है, टी बराबर 1 सेकंड। टी बराबर कितना है 1 सेकंड। तो कहा सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी बी बराबर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए डब्ल्यू आई बी टी के रूप में कोई फार्मूला है, तो है, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू बी आई टी होता है। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, बी आई टी। डब्ल्यू का मान कितना दिया है, तो 550 जूल। बी का मान हमें ज्ञात करना है। आई का मान कितना दिया है 0.55 और टी का मान दिया है 1। तो बी बराबर कितना हो जाएगा 550 बटे कितना हो जाएगा 0.55, दशमलव हटेगा 0 बढ़ेगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 550 डबल 0 बटे कितना हो जाएगा 55। 55 एक अन्य 55, यानी बी बराबर कितना आ जाएगा, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 1000 वोल्ट। कितना आ जाएगा बी बराबर 1000 वोल्ट। तो ये 55 एक अन्य 55, 55 शून्य 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 आ जाएगा ना 3 0, तो ये आ जाएगा कितना आ गया बी बराबर 1000 वोल्ट। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 44 का सोल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हमने देखा 45 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक वैद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट 40 वाट लिखा है, इसको 200 वोल्ट के वैद्युत मेन से लगाने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही काम, पुराना काम, सबसे बढ़िया काम। यानी क्या दिया हुआ है, जो हम वैल्यू ढूंढ कर लेते हैं। तो 200 वोल्ट दिया है, तो बी बराबर कितना दिया है 200 वोल्ट, और 40 वाट का बल्ब है, तो पी बराबर कितना दिया है 40 वाट का बल्ब है। ठीक है, 200 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, वो बी का मान दिया ही है। कितनी धारा प्रवाहित होगा, आई बराबर हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए पी बी आई के रूप में कोई फार्मूला हमारे पास है, तो हम जानते हैं पी इक्वल टू क्या होता है, तो पी इक्वल टू होता है बी इंटू आई। तो पी का मान कितना दिया है, तो पी का मान है 200, पी का मान 40 है, सॉरी 40 है, और बी का मान कितना है 200। आई का मान निकालना है, आई बराबर कितना देगा 40 बटे 200। देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 करने में 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहाँ से आई बराबर कितना आ जाएगा, तो हम जानते हैं आई बराबर आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, और उसके बाद आई बराबर कितना हो जाएगा, भाग करेंगे तो 5 शून्य शून्य, तो ये 5 शून्य शून्य दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0.2 एम्पियर की धारा इसमें बहेगी। ठीक है, एक आंसर हमारा आ गया। दूसरा चीज़ क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बल्ब द्वारा 5 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगा। तो टी बराबर कितना दिया है, दूसरा कंडीशन के लिए टी बराबर कितना दिया है 5 मिनट। तो 5 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 60, 5 छक 30, 300 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, कितनी ऊर्जा व्यय होगी डब्ल्यू बराबर हमें नहीं क्या कितनी ऊर्जा व्यय होगी डब्ल्यू बराबर निकालना। तो डब्ल्यू बराबर हम फार्मूला क्या पढ़े हैं, डब्ल्यू क्या फार्मूला पढ़े हैं, देखिए डब्ल्यू बराबर हम पढ़े हैं पी अपान टी। डब्ल्यू बराबर क्या होता है पी इंटू टी, डब्ल्यू बराबर क्या था पी इंटू
टी। डब्ल्यू क्या पढ़े हैं, पी इंटू टी ही तो पढ़े हैं। कितना ऊर्जा व्यय होगी, कार्य निकालना। पी का मान कितना दिया है, तो पी का मान 40 और टी का मान कितना दिया है 300, तो 4 3 12, 12,000 वाट। 312 यानी 12,000 वाट ऊर्जा व्यय होगी। जूल मतलब जूल में होता है, जूल ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, डब्लू का मात्रा क्या होता है, जूल ही तो होता है। तो ये रहा क्वेश्चन। दोस्त बनाने के शौकीन भी होंगे, तो आज हम बताते हैं कि दोस्त कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो आज हम बताएंगे। देखिए, दोस्त जो होते हैं वो सेम मेडिकल सेक्टर की तरह होते हैं। जैसे मेडिकल के सेक्टर जितने नहीं हैं उतने प्रकार के दोस्त होते हैं दुनिया में। तो दुनिया में मेडिकल सेक्टर कितने होते हैं, 3 प्रकार के मेडिकल सेक्टर होते हैं। तो उसी प्रकार से दुनिया में दोस्त भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए समझिए, दोस्त है ना, दोस्त कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक आयुर्वेदिक दोस्त होता है, दूसरा एलोपैथिक दोस्त होता है और तीसरा होम्योपैथिक दोस्त होता है। ये वर्क भी उन्हीं की तरह करते हैं। मतलब पहला दोस्त आयुर्वेदिक दोस्त जो होता है वो आयुर्वेदिक की तरह कार्य करता है, और एलोपैथिक दोस्त जो होता है वो एलोपैथिक की तरह कार्य करता है, और होम्योपैथिक दोस्त जो होता है वो होम्योपैथिक की तरह कार्य करता है। आइए देखते हैं कैसे कार्य करता है। देखिए, मतलब बोल चाल में बहुत बढ़िया, लेकिन इमरजेंसी में काम नहीं आते। जैसे आयुर्वेदिक इमरजेंसी में काम नहीं करता है, वैसे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो इमरजेंसी में काम नहीं आते हैं, लेकिन बोल चाल में बहुत ही बढ़िया होते हैं। समझिए, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है एलोपैथिक दोस्त इमरजेंसी में यही काम आते हैं। ने जो आपके एलोपैथिक दोस्त होते हैं इमरजेंसी में यही काम आते हैं, लेकिन कब क्या साइड इफेक्ट कर दिखा दें भरोसा नहीं किया जा सकता है। मतलब ये साइड इफेक्ट भी करा सकते हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे एलोपैथिक जो दवा होता है वो क्या करता है, साइड इफेक्ट कर देता है, वैसे एलोपैथिक दोस्त भी साइड इफेक्ट कर देते हैं, लेकिन इमरजेंसी में एलोपैथिक दोस्त ही काम आते हैं। समझिए, होम्योपैथिक दोस्त क्या होते हैं, मतलब वैसे तो कोई काम नहीं होता है, मतलब वैसे किसी काम के नहीं होते हैं, लेकिन साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन वैसे उनके साथ रहना क्या लगता है, अच्छा लगता है। जैसे होम्योपैथिक क्या होता है, मतलब कोई काम नहीं होता है होम्योपैथिक का, लेकिन उनको खाते रहते हैं लोग, खाते रहते हैं ना, उसी प्रकार क्या है, इनके साथ भी रहते रहते हैं। तो ये हमारे तीनों क्या हैं, दोस्त के प्रकार हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ये तीनों दोस्त मिल चुके हैं, कि अभी तीनों दोस्त आपको नहीं मिले हैं या बाकी हैं, या कौन कौन से दोस्त से आपका मुलाकात हो चुका है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।